जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो है मेरा जो फिजिकल एजुकेशन योगा वाला जो पेपर है कंपलसरी का, उससे संबंधित है। ध्यान रखें, मैं सारे वीडियो जो है 8 से 10 मिनट के ही रखूँगा और हर यूनिट के शेयर करने का प्लान है। अब पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, ये तो मुझे भी पता नहीं, बट कोशिश मैं करूँगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जितना मैं शेयर कर पाऊँगा उतना आप लोग देख लेना। अब मैं थोड़े से कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थोड़ी सी डिटेलिंग, ये चीज़ें हैं जो मैं साझा करना चाह रहा हूँ। अब जब आप यहाँ देखोगे इस यूनिट में कि शारीरिक शिक्षा क्या है, उसका लक्ष्य, उद्देश्य, महत्व, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब देखिए, फिजिकल एजुकेशन जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो फिजिकल का मतलब शारीरिक, एजुकेशन। फिजिकल जो है फाइजिका शब्द से आया है, जिसका अर्थ शरीर से है। एजुकेशन शब्द जो है एजुकेटियो से आया, जिसका अर्थ है बाहर निकलना या विकसित करना। तो शरीर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिसमें शारीरिक गतिविधियों, खेल, व्यायाम और आंदोलनों के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है, वो सब्जेक्ट क्या है? शारीरिक है, शारीरिक शिक्षा है। अब यहाँ आप देखोगे कि शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जो शरीर को माध्यम बनाकर व्यक्ति को स्वस्थ, एक्टिव और सामाजिक सद्भाव सिखाती है, मानसिक संतुलन प्रदान करती है। ये एक प्रकार से इसकी डेफिनेशन सामान्य तरीके से हो गई। विलियमसन के अनुसार यहाँ पर देख रहे हो कि शारीरिक शिक्षा की उन समस्त शारीरिक गतिविधियों का योग है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनी जाती है। और बुसर ने भी यही कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करती है। यूनेस्को भी यही कहता है। और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शारीरिक शिक्षा को योग, आयुर्वेद और शारीरिक संस्कृति के संयोजन के रूप में देखा जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा की एकता पर आधारित है। अब देखिए, विशेषताएं क्या है? इससे समग्र विकास होता है, वैज्ञानिक आधार है, शिक्षा का ये अभिन्न अंग है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, सामाजिक स्वरूप, इसमें टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन, सहयोग, सब चीज़ें डेवलप होती है। और ये एक आजीवन प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। शारीरिक शिक्षा के यदि हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो शारीरिक विकास तो देखो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास होता है और इमोशनल जो है वो भी विकास इसके माध्यम से होता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो स्वस्थ, नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक का जो है निर्माण करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करेंगे तो शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और भावनात्मक उद्देश्य, ये जो उद्देश्य हैं इनकी पूर्ति की जाती है। शारीरिक शिक्षा का महत्व जो है स्वास्थ्य और फिटनेस, व्यक्तित्व विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और राष्ट्रीय विकास पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद का जो संबंध है वो बहुत आपसी संबंध है। स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। खेलकूद शारीरिक शिक्षा का ही एक साधन होता है। खेल, शारीरिक शिक्षा खेल का आधार है, दोनों को मिलकर के सर्वांगीण विकास होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और खेलकूद जो है व्यवहारिक माध्यम और अभ्यास पर आधारित होते हैं बेसिकली। आधुनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा की ढेर सारी चुनौतियां हैं, अति आवश्यक चीज़ है ये, और एनईपी में इसको अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया है। ये आप देख पा रहे हो कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। और कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। फिजिकल शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो शारीरिक गतिविधियों पर आधारित होती है। जेम्स विलियमसन जो है अमेरिका के विद्वान थे। शारीरिक शिक्षा में एजुकेशन का अर्थ है बाहर निकलना या विकसित करना। शारीरिक शिक्षा का स्वरूप कैसा है? तो समग्र और सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा के जो एम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दीर्घकालीन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? तो सर्वांगीण विकास। ये देखिए, आप लोग इन चीज़ों को देखना। भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा? आत्मनियंत्रण। ये देखिए, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑब्जेक्टिव्स और एम में क्या अंतर है? ऑब्जेक्टिव्स जो है अल्पकालीन और विशिष्ट होते हैं, जबकि एम्स जो है दीर्घकालीन होते हैं।
सामाजिक उद्देश्य में कौन सा गुण सम्मिलित है? तो टीम वर्क और नेतृत्व जो है हमारा सामाजिक गुण है। यदि हम लोग बात करें आगे, यदि बढ़ना चाहें हम लोग, तो शारीरिक शिक्षा किस नीति में अनिवार्य बनाई गई है? तो एनईपी में। यहाँ एबीसी का ऊपर नहीं, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का क्या है? तो साधन है। शारीरिक शिक्षा का वैज्ञानिक आधार क्या है? जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। शारीरिक शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय विकास में होता है। आधुनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे शारीरिक शिक्षा में इन्वॉल्व हों। चार्ल्स बुसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा का ही हिस्सा है। शारीरिक शिक्षा में जो कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है वो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में होती है। और योग को शारीरिक शिक्षा के किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय की पारंपरिक विधा के रूप में जाना जाता है। और शारीरिक शिक्षा की एक प्रमुख चुनौती होती है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। और अंत में जो है आप देखोगे कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य हमेशा जो है स्वस्थ और सर्वांगीण नागरिक का विकास करना है। अब यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं धीरे धीरे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी साझा कर दूंगा। आप लोग देखते रहना। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।